एक सवाल सोचिए, अगर कल सुबह उठकर आपको पता चले कि पाकिस्तान में कोई भी गवर्नमेंट नहीं रही, ना पुलिस, ना कोर्ट्स, ना कोई लॉ, तो सोसाइटी 24 घंटों में किन हालात में पहुंच जाएगी? इसी सवाल का जवाब 17th सेंचुरी के एक पॉलिटिकल फिलोसोफर थॉमस हॉब्स ने दिया। सुनने में ये किसी खूबसूरत ख्वाब जैसे लगता है ना? लेकिन जरा थोड़ी देर रुक कर सोचो। अगर आपको रोकने वाला कोई नहीं, तो आपको बचाने वाला भी कोई नहीं। जहां कानून खत्म होता है, वहां से खौफ शुरू होता है। और इसी रियलिटी को समझते हुए थॉमस हॉब्स ने कहा था कि ऐसी दुनिया में इंसान खुद इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। हेलो एवरीवन, मैं आप सबको अपनी सीएसएस की जर्नी में खुशामदीद कहता हूँ। यहाँ हम पॉलिटिकल फिलॉसफी को सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटिकल फिलॉसफी में एक बहुत ही पावरफुल आइडिया के बारे में, जिसे थॉमस हॉब्स की सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी कहा जाता है। इस थ्योरी के जरिए हम समझेंगे गवर्नमेंट क्यों एग्जिस्ट करती है, ह्यूमंस को अथॉरिटी की जरूरत क्यों होती है, और हॉब्स ने स्ट्रॉन्ग सॉवरेन अथॉरिटी को सपोर्ट क्यों किया। अगर आप सीएसएस, पीएमएस या पॉलिटिकल फिलॉसफी के किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। हॉब्स की थ्योरी को समझने के लिए उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझना बहुत जरूरी है। इस बैकग्राउंड पर मैं ऑलरेडी एक बहुत ही डिटेल वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो जरूर देखिएगा। 17th सेंचुरी में इंग्लैंड में एक बहुत वायलेंट पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, जिसे हम इंग्लिश सिविल वॉर कहते हैं। ये जंग थी किंग और पार्लियामेंट के सपोर्टर्स के दरमियान। सोसाइटी में वायलेंस, इंस्टेबिलिटी और केओस हर जगह फैल चुका होता है। अथॉरिटी कोलैप्स हो रही थी। इसी टर्मोइल को देखकर हॉब्स ने अपनी फेमस बुक लेवाइथन लिखी, जिसमें उसने एक्सप्लेन किया कि सोसाइटी में पीस और ऑर्डर के लिए एक स्ट्रॉन्ग सॉवरेन का होना क्यों जरूरी है। हॉब्स एक फंडामेंटल क्वेश्चन से अपनी थ्योरी का स्टार्ट लेता है। अगर गवर्नमेंट ही ना हो तो सोसाइटी कैसी होगी? इसी हाइपोथेटिकल सिचुएशन को थॉमस हॉब्स स्टेट ऑफ नेचर कहता है। हॉब्स के मुताबिक तमाम ह्यूमंस जो है वो नेचुरली इक्वल हैं। हर इंसान अपनी सर्वाइवल और पावर चाहता है, और मसला यह है कि तमाम रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। इसी वजह से सोसाइटी में कंपटीशन, फियर और मिसट्रस्ट पैदा होता है, और फिर सोसाइटी ट्रांसफॉर्म हो जाती है एक डेंजरस हालात में। जिस सिचुएशन को थॉमस हॉब्स इस तरह से डिस्क्राइब करता है, वॉर ऑफ एवरी मैन अगेंस्ट एवरी मैन। हॉब्स ने स्टेट ऑफ नेचर में लाइफ को कुछ इस तरह से डिस्क्राइब किया है: सॉलिटरी, पुअर, नेस्टी, ब्रूटिश एंड शॉर्ट। मतलब अगर गवर्नमेंट ही ना हो तो सोसाइटी गैर महफूज और वायलेंट हो जाती है। तो फिर इंसान इसके उससे कैसे निकल सकता है? हॉब्स कहता है कि लोग सोशल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है लोग अपनी कुछ नेचुरली फ्रीडम को सरेंडर कर देते हैं ताकि उन्हें सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन मिल सके। फिर तमाम इंडिविजुअल्स मिलकर अपनी पावर एक सेंट्रल अथॉरिटी को शिफ्ट कर देते हैं। इसी अथॉरिटी को हॉब्स सॉवरेन कहता है, और ये सॉवरेन कोई भी हो सकता है, चाहे वो किंग हो, कोई असेंबली हो, या कोई भी पॉलिटिकल अथॉरिटी हो। लेकिन एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि अथॉरिटी इतनी पावरफुल जरूर होनी चाहिए कि वो सोसाइटी में स्टेबिलिटी और ऑर्डर मेंटेन कर सके। और हॉब्स के नजदीक अथॉरिटी को एब्सोल्यूट पावर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर अथॉरिटी वीक हो जाएगी तो सोसाइटी में दोबारा केओस और मिसट्रस्ट पैदा हो सकता है। इसीलिए हॉब्स ने सोसाइटी को एक पावरफुल क्रिएचर से सिंबलाइज किया है, जिसे वो लेवाइथन कहता है। लेवाइथन रिप्रेजेंट करता है एक स्ट्रॉन्ग स्टेट जो सोसाइटी में ऑर्डर, स्टेबिलिटी और पीस को मेंटेन कर सके। हॉब्स के नजदीक सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी अनलिमिटेड फ्रीडम से बहुत बेहतर है। थॉमस हॉब्स की थ्योरी बहुत इन्फ्लुएंशियल है, मगर उस पर बहुत सारे क्रिटिसिज्म भी मौजूद हैं। जैसे कि जॉन लॉक, वो भी एब्सोल्यूट पावर पर बिलीफ रखते थे, मगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रह के। उनके नजदीक भी गवर्नमेंट की पावर जो है उसमें लिमिटेशंस होनी चाहिए। और इसके बाद रोजू, वो इससे भी ज्यादा एक कदम आगे जाके कहते हैं कि सुप्रीम अथॉरिटी जो है वो आम आवाम के पास होनी चाहिए। इन फिलोसोफर्स का कहना यह था कि अगर रूलर अनजस्ट हो जाए तो आवाम के पास ये राइट जरूर होना चाहिए कि वो उसको तब्दील कर सके। आज भी हॉब्स की थ्योरी बहुत रेलिवेंट है।
ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि गवर्नमेंट क्यों जरूरी है, लॉस क्यों सोसाइटी को प्रोटेक्ट करते हैं और स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी केओस को कैसे कंट्रोल करती है। जब भी किसी सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स करता है तो हमें हॉब्स की सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दोबारा नजर आती है। हॉब्स का सेंट्रल मैसेज बहुत ही सिंपल था। अगर सोसाइटी में कोई सेंट्रल अथॉरिटी ना हो तो सोसाइटी केओस और वायलेंस की तरफ चली जाती है। इसीलिए ह्यूमंस ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया और फिर एक गवर्नमेंट स्टैब्लिश की। अगर आप सीएसएस, पीएमएस या पॉलिटिकल साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हॉब्स की इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को समझना बहुत जरूरी है। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी तो इसे लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी करें और अपने फेलो स्टूडेंट्स के साथ शेयर भी करें। तो मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में। फी अमान अल्लाह।